जय हिंद साथियों, फिन IAS के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत है। आप देख रहे हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स सीसेट के अंतर्गत वीडियो लेक्चर संख्या 22, यानी 22 नहीं, आज जो होगा 23 होगा। ठीक है, आज 23 होगा। इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने लेक्चर संख्या 20 बता दिया था। ठीक है, एक्चुअली वो 20 नहीं है, वो 22वां लेक्चर यानी 22वां लेक्चर है। ठीक है, आप ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 20वां लेक्चर और 21वां लेक्चर हमारा पहले ही अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा इसका जो पिछला लेक्चर है, हालांकि हम प्लेलिस्ट में लिख देंगे और प्लेलिस्ट बना हुआ है उसका, उसको आप क्रम पूर्वक देख लीजिएगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर संख्या है वो 23 है। 22 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे है आज का मोटिवेशनल विचार क्या है। जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि सार्थक जीवन जीना है। तो इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगला हम जैसे कि अगर ये जो है, अगर कोई निबंध आता है किसी विचारक पे, जैसे गांधी पे, गांधी के जीवन पे, मतलब किसी जीवन दर्शन पे आता है निबंध, तो उसमें आप ये कोटेशन लिख भी सकते हैं। तो अगला हम देखते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं अब डायरेक्ट, अगला कुछ नहीं है ना। तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और फटाफट लिखते जाना है। जैसे पढ़ते जा रहे हैं वैसे ही पढ़ते चले जाना है। ठीक है, और सफलता का कोई शॉर्टकट कुंजी नहीं है। जितना हम बता रहे हैं उतना करना ही पड़ेगा, नोट्स बनाना ही पड़ेगा। लिखेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, कौन सी है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 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 187, 233, 233, या तथा 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 279। ठीक है, 279 को भाग देने पर भाग देने पर भाग देने पर भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। देने पर प्रत्येक प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, समान शेष। ठीक है, समान शेष बचे। तो ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें क्या करना है, तो बनाना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। प्रत्येक दशा में क्या बचे, तो समान शेष बचे। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे इसमें भाग देना है, इसमें भाग देना है और इसमें भाग देना है। मतलब बड़ी कोई बड़ा संख्या ऐसा है लेना है जिससे इन, मतलब इसमें भी भाग देंगे तो वही शेषफल बचेगा जो ई दोनों में भाग देने से शेषफल बचेगा। मतलब तीनों कंडीशन में शेषफल समान बचेगा। तो कहने का मतलब हमें ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम की एचसीएफ ज्ञात करना होता है, तो हम बताएंगे एचसीएफ ज्ञात करना होता है। वो कैसे, तो देखिए यहाँ पे हम क्या बताए थे कि 1 2 3 संख्या है, ए बी सी कोई संख्या है, ये क्या है, छोटा है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या है, ये मंझोला संख्या है, मंझोला संख्या है। ये सबसे छोटा यानी कि सबसे बड़ा संख्या है। ठीक है, सबसे बड़ा संख्या है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, b माइनस ए कर देते हैं, फिर c माइनस बी कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, c माइनस ए करते हैं। तो b की जगह क्या है, तो b की जगह 233 है। 233, 33 माइनस कितना करना है, 187। फिर दूसरा कंडीशन में क्या आ रहा है, तो 279। ठीक है, 279 माइनस कितना करना है, तो बी करना है, तो 233। ठीक है, 80 कंडीशन में क्या है, मतलब तीसरा कंडीशन में क्या है, तो 279 और माइनस 187। ठीक है, अब क्या बच रहा है, तो वो देखिए। ठीक है, तो समान शेषफल, ऐसे समान शेषफल ज्ञात करने के लिए पहले हमें ऐसा टर्म में लेके चलना पड़ता है। उसके बाद जो आता है उसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 3 में 7 गया तो कितना बचेगा, 13, 13 में 7 गया तो 6, 7 6 13 हो गया। यहाँ पे बचेगा 22, 18 4 22, 46 बच गया। यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे 6 बच गया। यहाँ पे कितना बचेगा, तो 4 बचेगा। और यहाँ पे 46 46 बच गया। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कितना बच रहा है,
3 में 6, ठीक है, ठीक है, यहाँ 46 ही बचेगा। और अब यहाँ भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो कितना बचेगा, 9 में 7 गया तो 2 बच गया। यहाँ बचेगा कितना, तो यहाँ पे बचेगा 7, 7 में 17, 17 में 8 गया तो 9, 8, 17 तो 92 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप जैसे ही 46 कॉमन ले लेते हैं, 46 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ 2, ठीक है, तो ये तीनों मतलब ये बचने के बाद, ठीक है, यहाँ से ये बचेगा, यहाँ से ये बचेगा, यहाँ से ये बचेगा। हाईएस्ट कॉमन, ये सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या ले लिया हमने, 46 ले लिया, तो यही हमारा 46 क्या हो गया, एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो गया, 46 हो गया। तो यही बड़ा से बड़ा संख्या है जिसको इसमें भी भाग देंगे, इसमें भी भाग देंगे, इसमें भी भाग देंगे, समान शेषफल बचेगा। एक बार जांच कर लेते हैं, हमारा आंसर जो है क्या हो गया, आंसर निकल चुका है, ठीक है, 46। लेकिन हम जांच करना चाहेंगे, देखते हैं क्या होता है। 46 भागा कितना, 187, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 6 से कितना बार में, 50 चौके 100 होता है, तो 4 2 बार में देखते हैं नहीं 8 बार में देख लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट 2 बार में कहीं देखना है, डायरेक्ट 8 बार में देखते हैं। 50 दूनी 100, ठीक है, चौके नहीं, 25 चौके 100 होता है। 50 4 बार में चेक करते हैं, तो 6 चौक 24, 4 बाकी 2 हो गया, और 4 चौक 16, 17, 18। तो कहने का मतलब कितना बच गया, 3 शेषफल बच रहा है यहाँ से। पहला संख्या में 46 से भाग दिए, यानी एचसीएफ से भाग दिए, तो 3 शेषफल बचा। दूसरा संख्या में हम देखते हैं क्या होता है, 46 डिवाइड 233, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कितना बार में, यहाँ पे देख लेते हैं 5 बार में, तो 56 30, 56 30 और 5 चौके 20, 3 23, ठीक है, 5 चौके 20 और 2 22, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बच गया कितना, 3, यहाँ बचेगा 1, 13 बच रहा है। अच्छा, यहाँ पे चेक कीजिए तो यहाँ पे सही है क्या, यहाँ पे सही कीजिए, देख लेते हैं। तो 6 चौके 24 की 4 बाकी 2 और 4 चौके 16, 17, 18, यहाँ तो ठीक आ रहा है। 233 है ना, 233 है, तो 46 गुना 5 करेंगे, 6 5, अच्छा 3 न बाकी था ना, 6 5 30 के सुना बाकी 3, 5 चौके 20, 3 23, ठीक तो है। यहाँ पे शेषफल 3 ही बचेगा। और यहाँ पर भी देख लेते हैं, 46 भगा कितना, तो 279, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कितना बार में, तो यहाँ पे 6 बार में चेक कर देते हैं, तो 6 6 36, 6 6 की 36, 6 और बाकी बचा कितना, 3, 6 चौक 24, 25 26 27, यहाँ भी 3 बचेगा। कहने का मतलब एचसीएफ से हम भाग जब दे रहे हैं, 46 न है, 46 न है, तो 46 से जब हम भाग दे रहे हैं तीनों संख्या में, तो क्या हो रहा है, तीनों कंडीशन में शेषफल 0 बच रहा है। और एचसीएफ ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो हाईएस्ट मतलब हो गया बड़ी से बड़ी संख्या। तो वहाँ पे क्वेश्चन में भी वही कह रहा था, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो जिसमें प्रत्येक में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। तो ऐसे कंडीशन में हम ये पहले करते हैं, फिर ये दूसरा चरण अपनाते हैं, मतलब इसी पे बैठा दिए, घटा दिए, घटने के बाद जो आया उसका एचसीएफ निकाल लिए, 46 निकल गया। 46 निकलने के बाद हमारा वही आंसर हो गया 46, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस टाइप का ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले, ठीक है, इसके लिए तैयार रहना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मान के चलिए कि क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है, कौन सी है जिससे 187, नहीं 100, कौन सी है जिससे, ये तो वही संख्या हो गया ना, जिससे 100 यानी कि जिससे 1356, 1868 को तथा दो यानी कि 2764, 2764 को भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर प्रत्येक दशा में
12 शेष बचे, 12 शेष बचे, ठीक है, 12 शेष बचे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाले, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में हमने पढ़ाया उसमें शेष कुछ नहीं बच रहा, मतलब कि समान शेष बचे ऐसा कह रहा था, लेकिन यहाँ पे शेष दे दिया, यहाँ पे शेष दे दिया, प्रत्येक दिशा में शेष दे दिया है, बचे इतना बच रहा है। तब हम क्या करते हैं, सभी क्वेश्चन में सभी संख्या में 12 घटा देते हैं, ठीक है। तो 1356 ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, 1356 माइनस 12 कॉमा 1864 माइनस 12 कॉमा 2764 माइनस 12, देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा कितना 4, यहाँ पे आ जाएगा 13, 1344 हो गया। यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे 18 पे 18 ही, यहाँ पे कितना आएगा, तो 2, यहाँ पे 5, ठीक है, 2764, ठीक है, 1868 था ये, 1868 है ना। तो 1868 में जब 2 जाएगा तो यहाँ पे 6 बचेगा, ठीक है, ये सब भी ध्यान में रखना है, ये 6 है। तो यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे बच जाएगा कितना 27, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमें इस सब से, इन तीनों से क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ जो है हमने बताया था कि तीनों से कॉमन निकालना चाहिए हाईएस्ट, ठीक है। जब तक तीनों से कॉमन निकलता रहेगा तब तक हम निकालते रहेंगे, ठीक है। जब तक निकलता रहेगा तब तक हम तीनों से कॉमन निकालते रहेंगे, जब निकलना बंद हो जाएगा तब हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 से कट रहा है, क्या 2 से, 4 से भी कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक है। तो ये भी 4 से कट रहा है, 13 चौक 52, 4 से डायरेक्ट 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 4 तिया 12, 2 बचेगा, 1 बचेगा, 4 दूनी तिया 12, 2 बचेगा, 4 छक्की 24, यहाँ भी 4 चौके 16, 2 बचेगा, 4 छक्की 24, 1 बचेगा, 4 चौके 16, यहाँ भी देख रहे हैं कितना, तो यहाँ भी 4 कॉमन निकल सकता है, 4 छक्के 24 और 3 बचेगा, तो 4 अठे 32, अठे 32, यहाँ पर पुनः 3 बचेगा, 4 अठे 32 हो गया, ठीक है। इतना कॉमन तो लेने के लिए जानते होंगे, अगर नहीं जान रहे हैं तो पीछे वाली वीडियो से अगर देखना चालू करेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा, कितना भी बेसिक क्यों ना हो। यहाँ पे पुनः देख रहे हैं 4 कॉमन निकल सकता है, 4 कॉमन निकल सकता है, 4 कॉमन निकल सकता है, तो पुनः 4 कॉमन निकालेंगे, तीनों से निकलना चाहिए, ठीक है। तो जो निकाल रहे हैं कॉमन तीनों से निकलना चाहिए। तो 4 अठे 32, 1 बचेगा, 4 9 4 चौक 16, यहाँ पे 4 से 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छक्के 24, यहाँ से पुनः 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8। अब पुनः देख रहे हैं 4 से कॉमन निकल सकता है, 4 कॉमन और निकल सकता है, ठीक है। तो 4 निकाल लेंगे, तो 4 से 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यहाँ पे 4 दूनी 8 3 11, तो 4 9 36, 9 36, 4 9 36 हो गया। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 4 चौके 16, 1 बचेगा, 4 तिया 12, ठीक है। तो अब ये तीनों से कॉमन कुछ नहीं निकलेगा सिवाय एक का। अगर हम एक कॉमन भी निकालें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 4 चौके 16 चौके 64, ठीक है, 4 चौके 16 चौके 64, 64 हो गया हमारा क्या, एचसीएफ हो गया 64। तो बड़ी से बड़ी वही संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या 64 ही है, ठीक है, जिससे भाग देने पर, तीनों में भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा हमारा 12 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, हालांकि आंसर हमारा हो गया कितना, 64 हो गया है। 64 से भाग लगा के देख लेते हैं क्या होता है, क्या होता है। तो 27, कोई भी संख्या हम चुन लेते हैं, यही संख्या चुन लेते हैं, देख लेते हैं भाग लगा करके 12 शेषफल बचता है कि नहीं। तो 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बार में, तो 64 64 18, तो 3 बार में चेक कर लेते हैं, 4 बार में चेक कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो 4 बार में 6 चौके 24 हो गया, और 6 चौके यानी 4 चौके 16 हो गया, 16 6 बाकी 1, और यहाँ पे 6 चौके 24 1 25, ठीक है। तो 6 चौके 24 1 25, 0 बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे 0 ख़त्म। तो यह 4 लिखेंगे, और यहाँ पे ये किससे कटेगा, तो देख लेते हैं, 3 बार में चेक करते हैं, 4 तिया 12 और 6 तिया 18, 1 19, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा देख लीजिए, यहाँ पे बचेगा 4 में 2 गया 2, यहाँ पे 10, 10 में 1 गया 9, तो 1 खत्म हो गया, तो 12 शेषफल बचा ना। तो इसमें भी भाग दीजिएगा तो 12 ही शेषफल बचेगा, एचसीएफ से इसमें भी भाग दीजिएगा तो 12 ही शेषफल बचेगा, तो प्रत्येक दशा में 12 शेषफल बचे, ऐसा कह रहा था। तो हमारा सत्यापन भी हो गया, आंसर भी निकल गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इसी प्रकार से डील करते हैं, रिवीजन करते रहना है, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखने में लग रहा है कि ये क्वेश्चन
आसान है लेकिन उतना आसान है नहीं, बता रहे हैं तब आसान हो रहा है, ठीक है। और जो पढ़े होंगे उसके लिए तो पहले से आसान होगा, हो सकता है आसान होगा, और या तो पढ़े होंगे जिससे जो भूल भी गए होंगे उसके लिए भी भारी होगा, ठीक है। नहीं पढ़ लिए हैं, रिवीजन नहीं किए हैं, फिर भी हो सकता है कि भारी लगेगा, ठीक है। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे आप लोगों को अगर लिखते जाएंगे पढ़ते जाएंगे तो कोई भारी नहीं बुझाएगा, सब आसान लगने लगेगा। एग्जाम में जाते जाते जैसे एग्जाम में बैठिएगा वैसे हलवा लगने लगेगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखना है क्या, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जी है, क्वेश्चन लिखेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या संख्या कौन सी है, कौन सी, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 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 1661 कम तथा 1661 तथा तथा 2040 को भाग भाग देने पर क्रमशः क्रमशः शेषफल क्रमशः 6 तथा क्रमशः 6 नहीं 10 तथा 6, हाँ ठीक है, 10 तथा 8 शेष बचे, 8 शेष बचे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है। अब इस क्वेश्चन को हमें बनाना है। तो यहाँ पे जो है अलग अलग शेषफल है, ठीक है। तो अलग अलग शेषफल है, तो कोई बड़ी से बड़ी संख्या है, उसको उससे इसमें भाग लगाते हैं तो 10 शेषफल आता है, और इसमें भाग लगाते हैं तो 8 शेषफल आता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें करना क्या है, तो ऐसे कंडीशन में भी हमें क्या करना है, तो हमें घटा देना है, ठीक है। शेषफल को घटा लेते हैं, पहले 1661 है, माइनस में 10 कर लेते हैं, दूसरा संख्या को भाग लगाएंगे तो कितना शेषफल बचता है 8, तो 2040 में 8 घटा लेते हैं तो बचेगा क्या यहाँ पे, तो 51 बचेगा, 1651 बच जाएगा, एक का एक ही, अब 6 में 1 गया 5, ठीक है। यहाँ पे 2032 बचेगा, ठीक है ना। तो अब दोनों से एचसीएफ निकालते हैं, दोनों से एचसीएफ निकालेंगे तो कितना से कट रहा है देखना है, तीनों कटना चाहिए, ठीक है। तो दोनों कटना चाहिए, दो संख्या है दोनों कटना चाहिए, तो 3 2 5 2 7, ये किससे कट रहा है और ये किससे कट रहा है, ठीक है। तो ये किससे कट रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 1 6 6 12 1 13, तो किससे कटेगा, 11 से कटेगा क्या, तो 5 1 6 यानी कि 6 1 7 5 1 6, ठीक है, नहीं कट रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है, ऐसे कंडीशन में देखना है, अच्छा गुणनखंड भी तो कर सकते हैं, अलग अलग गुणनखंड करके भी इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो गुणनखंड अगर कीजिएगा तो कितना होगा, 2032 से, एक मिनट, क्वेश्चन हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन जांच कर लेते हैं, क्वेश्चन कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, मतलब कि शेष जो है, शेष हमको थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, शेष में कहीं फॉल्ट नहीं हो, खाली एक बार मिला लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। मतलब सोच करके देख लेते हैं कि सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। तो ये तो 1661 में 10 अगर घटा दें तो ठीक रहेगा, 8 घटाएं तो वो भी ठीक रहेगा, और ये तो ठीक है, हाँ सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे अगर आ गया ना, तो ऐसे अब मान के चलिए इसको हम नहीं पता कर सकते कि दोनों किससे कटने वाला है, ठीक है। तो एक तरीका और बताए थे एचसीएफ ज्ञात करने का, एक तरीका और बताए थे एचसीएफ ज्ञात करने का, 1651 डिवाइड भाग विधि से 2032, अब ऐसे ही ज्ञात कर लेते हैं एक बार में। तो 1651 हो गया, क्या बचेगा यहाँ पे, एक बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 13, 13 में 5 गया, 13 में 5 गया तो 8 5 13, ठीक है, 13 में 5 गया तो 8 बच जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 19, 19 में 16 गया तो 3 बचेगा, ठीक है। तो 381 से 1651 में भाग दे देंगे, तो कितना बार में, तो 3 5 15, ठीक है ना। तो
5 से तो 1500 हो जाएगा, तो लेकिन 81 गुना 5 कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा ना हो जाएगा। 4 बार में चेक करते हैं। 4 हो गया, 8 चौके 32 के 2 बाकी 3 हो गया, 4 तिया 12, 3 15 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ बचेगा कितना, 11 में 11 में 4 गया तो 7, यहाँ बचेगा कितना, तो 3 बचे, 4 बचेगा, 4 में 2 गया 2, यहाँ बचेगा तो यहाँ तो 16 ही रह जाएगा, तो 127 और 381, तो ये 3 बार में कट जाएगा तो 381, 27 जीरो बच गया। तो यही हमारा एस हो गया। तो एस मतलब एस ही हमारा क्या होता है, आंसर। आंसर कितना निकल गया, 127। अर्थात 127 से जब हम इसमें भाग देंगे तो शेषफल 10 आएगा, और इसमें 127 से भाग देंगे शेषफल 8 आएगा, ठीक है। शेषफल क्या आएगा, तो 8 आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 127 हो गया, ठीक है। तो लिख दिए हैं, आंसर लिख दिए हैं, ठीक है। और पूरा पूरा आंसर लिखेंगे ANSWER, ठीक है, आंसर वो यानी कि उत्तर, ठीक है। तो ऐसे आप अगला क्वेश्चन अब लिख सकते हैं, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही हम बनाते हैं, मतलब अलग अलग यहाँ शेषफल है। पहले वहाँ पे एक ही शेषफल था, तो किसी में शेषफल दिया ही नहीं रहता था, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, किसी में शेषफल दिया रहता है, समान शेषफल रहता है तो क्या करते हैं, फिर किसी में अलग अलग शेषफल है तो हम क्या करते हैं। तो इस टाइप का हम क्वेश्चन, 3 टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे हम लगातार देखें। तो चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं बिना कुछ देरी किए, ठीक है ना। और लिखते रहेंगे। बेसिक टू एडवांस कैसे कैसे क्वेश्चन आता है आपको सब समझ में आ जाएगा। एसएफ और एलसीएम से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तब मालूम चलेगा कि कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी आजकल का। लिखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ये हम HW में दे देते हैं, ठीक है। काहे कि ऐसा क्वेश्चन हम 50 में मतलब कि अभी जस्ट जो है लेक्चर में बताए हैं, ठीक है। तो 50 किसी संख्या में 50 अगर घटा दें, 5, अगर 50 नहीं, चलिए 5 घटाने की बात करते हैं, ठीक है। छोटा ही दे दें, मतलब कि क्वेश्चन पहले लिखते हैं, देखते हैं क्या बनता है क्वेश्चन। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 तथा 2037 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम HW में दे देते हैं, ठीक है। और इसका जो है हम ऑप्शन भी दे देते हैं, आप ऑप्शन से भी आप आंसर बना सकते हैं, ठीक है। मतलब ऑप्शन से नहीं बनेगा, जैसे बताएं वैसे बनेगा, लेकिन ऑप्शन जो है, ऑप्शन के दायरे में रहना है। 127, 123 ऑप्शन सी है, 235 ऑप्शन डी है, और 305, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप HW में कमेंट में आंसर करना है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन जो हमारा वीडियो लेक्चर देखेगा पूरा वो तो ज़रूर आंसर करेगा, ठीक है। अब हालांकि हो सकता है कि ये वीडियो लेक्चर आपके पास जब भी पहुँचे, ठीक है, 2 साल बाद पहुँचे, 5 साल बाद पहुँचे, है ना, या आज ही पहुँच जाए, ठीक है, या 6 महीना बाद पहुँचे, जैसे पहुँचे, जब भी आप इस पूरा लेक्चर को देखेंगे और इस क्वेश्चन तक पहुँचेंगे, तो आप इसके पिछले वाले क्वेश्चन को बना करके आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, मान लेते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है
कि निम्नलिखित में कौन सी भिन्न बड़ी है, ठीक है, या निम्न में या दिए गए भिन्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए या अवरोही क्रम में, ठीक है। भिन्न को मतलब या फिर ऐसे ही दे देते हैं 7/, मान के चलिए 7/8 है, कॉमा 13/16 है, और कॉमा 31/40 है, 31/40 तथा 63/80 को आरोही क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन दिया, मान के चलिए, हालांकि वो ऑप्शन दे देगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट दे दिए व्यवस्थित करें। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि छोटा से बड़ा की ओर जाना, ठीक है, छोटा से बड़ा की ओर जाना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7/8 है और गुना कितना करेंगे, और यहाँ पे देख लेते हैं 13/16 है, और यहाँ पे क्या है 31/40 है, 40 है, और यहाँ पे क्या है तीसरा में क्या है 63/80 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 8, 16, 40, 80, ठीक है, 8, 16, 40, 80 एलसीएम निकाल लेते हैं सबका, ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा तो या तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर 10 अगर इसको 80 बनाइएगा तो इसको किससे गुना करना पड़ेगा, इसको डायरेक्ट 10 से एलसीएम कहाँ निकालिएगा, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 8 गुना 10 यानी कि 7 गुना 10, 8 गुना 10, 80 पुर गया। इसको भी 80 पुराना है तो 5 से गुना कर देंगे, 5 से गुना करेंगे, हर को बराबर कर देते हैं, यहाँ पर भी बराबर कर देते हैं। यहाँ पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पर 1, 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 70/80, यहाँ हो गया कितना, तो यहाँ हो गया 80, यानी 13×5 = 65/80, यहाँ हो गया कितना, तो 31 दूनी 62, यानी 2 एकम 2, 3 दूनी 6, ठीक है। तो 62/80 बराबर यहाँ हो गया 63/80। अब बताइए कि सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 31/40 जो है सबसे छोटी संख्या है, 31/40। दूसरा संख्या क्या होगा, बढ़ते क्रम में अगर लिखेंगे तो 63/80, ठीक है, 63 क्या हो जाएगा 80, 63 मतलब कि ये 63/80 नहीं, ये संख्या नहीं लिखेंगे, हालांकि ये संख्या है ना, ये संख्या है 31 ओरिजिनल संख्या क्या है, सबसे छोटा संख्या हमको ये देखना है, इसको व्यवस्थित क्रम में लिखना है। तो ये देख रहे हैं सबसे छोटा है, ठीक है, इससे आकलन करके हम इसको निकालते हैं। तो ये छोटा है तो ये लेंगे, ठीक है, 31/40। दूसरा इसके बाद ये बड़ा है तो ये लेंगे, मतलब कि 63/80, ठीक है। इसके बाद कौन बड़ा है, इसके बाद 65 बड़ा है, तो 65 यानी 13/16, ठीक है। उसके बाद भी कौन बड़ा है, उसके बाद जो बड़ा है वो बड़ा है ये, ठीक है, 7/8, 7/8। तो यही हो गया व्यवस्थित क्रम, ठीक है, आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो हर को समान कर लेते हैं तब निकालते हैं ऐसे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हालांकि ये क्वेश्चन तो बहुत बेसिक है, बच्चा लेवल का है, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन वो भी लेवल का पूछ लेता है, ठीक है, जो आप भूल चुके हैं, ठीक है, वो इतिहास में जा करके भी जो है क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे आप गुजर चुके हैं 6, 5, 4 सब लेवल से, तो कभी कभी वहाँ से भी क्वेश्चन उठा लेता है, कोई बढ़िया क्वेश्चन देखता है। तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे, अब थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है ना। लिखेंगे क्वेश्चन कि 5 घंटियाँ क्रमशः 6, 8, 12, 18, 45
ठीक है। सेकंडों में या सेकंडों के अंतराल पर बजती हैं ठीक है, पर बजती हैं ठीक है। यदि वे प्रातः 7 बजे एक साथ बजना आरंभ करे तो वे पुनः कितनी देर बाद इकट्ठी बजेगी। तो वह पुनः कितनी देर बाद इकट्ठी बजेंगी ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया, मान के चलिए ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो कितनी देर बाद इकट्ठी बजेंगी। तो इस क्वेश्चन को अब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 घंटियां हैं, क्रमशः इतने सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 7 बजे एक साथ बजना आरंभ करती हैं तो वे पुनः कितनी देर बाद इकट्ठी बजेगी ठीक है। तो 7 बजे एक बार एक साथ बज गया है ठीक है। तो ये इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं ऐसे कंडीशन में। तो हम बड़ा संख्या उठाते हैं 45, एलसीएम निकालने के लिए बड़ा संख्या उठाते हैं 45। हालांकि ये ट्रिक हम बता दिए हैं पिछले लेक्चर में, वहाँ से आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट निकालेंगे। हालांकि यहाँ भी हम बता रहे हैं, यहाँ से भी आप सीख सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 9 से कट रहा है, ये 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 2 बचा, यहाँ 5 बचा। तो यहाँ जो 2 बचा, यहाँ 2 लिखेंगे ठीक है। और यहाँ का जो 5 बचा था, तो यहाँ का 5 तो इसी में निहित है, यानी कि इसमें 5 पहले से है। अब यहाँ पे देखिए ये कितना से कट रहा है, 3 चौके 12, 3 से 15 बार में, 3 चौके 12, 4 बार में कटा, ये 3 से 15 बार में कटा, 4 और 15 हो गया। लेकिन 2 भी 4 को काट रहा है 2 बार में ठीक है। 2 काट दिया तो 2 दूनी 4, तो 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे बच गया ना, तो 2 यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 4 है, यहाँ 4 है ना, और 4 दूनी 8, 2 बार में काट दिया तो 2 तो फिर से बच गया, तो 2 लिख देंगे। 6 देख रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, 3 से 15 बार में, 3 से 2 बार में, और 2 तो है ये है पहले से, 2 तो कट गया। तो यहाँ पे 2 जब कटेगा तो कितना आंसर आएगा, तो देखिए, तो यहाँ पे पूरी कट गया ठीक है। लगता है लाइट का थोड़ा सा इशू आ रहा है, हो सकता है कि हम यहीं पे लेक्चर को समाप्त करेंगे। अभी पहले देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को कम से कम देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं आप लोगों को दिख रहा है या फिर नहीं ठीक है। अभी दिखने के लायक तो है ठीक है ना, अभी दिखने के लायक है, समझे ना। तो देख लेते हैं, थोड़ा छाया आ रहा है। तो 45 दूनी 90, 90 हुआ ना, और 90 9 चौके 36, 9 चौके 36 ठीक है। 360 मिनट हो गया, मतलब 360 सेकेंड हो गया ठीक है। 360 सेकेंड हुआ, ये सेकेंड में था तो ये सेकेंड में हुआ। अब देखिए 60 मिनट का कितना होता है, 60 मिनट का 60 सेकेंड का 1 मिनट, 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है। तो 60 से भाग लगा देंगे, मिनट में चेंज कर लेंगे ठीक है। तो 360, तो 360 छः के 36 ठीक है, 6 36 हो गया, ये 0 लगा देंगे तो ये तो 6 मिनट हो गया। तो कहने का मतलब ये कितना मिनट में हो गया, तो 6 मिनट बाद, 6 मिनट बाद जो है ये घंटियाँ पुनः एक साथ बजेंगी ठीक है। तो ऑप्शन दे देगा, मान के चलिए ऑप्शन दे दिया, कितनी देर बाद बोला था ना, तो कितनी देर बाद इकट्ठी बजेंगी, तो मिनट में दे दिया है आंसर। मान के चलिए कि 3 मिनट, बी में ऑप्शन दे दे कि 6 मिनट, और सी में ऑप्शन दे दे कि 7/1/2 मिनट ठीक है। और डी में ऑप्शन दे दे क्या, तो डी में ऑप्शन दे दे 1 मिनट 19 सेकेंड ठीक है। तो ये इसमें हमारा जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा इसमें आंसर ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अब हमको नहीं लगता अभी देख पाएंगे,
तो हो सकता है कि लेक्चर संख्या जो है ये 23 था, 23वां लेक्चर था, हो सकता है कि 23 का पार्ट 2 भी आए। ठीक है, तो ये पार्ट 1 मानिएगा। कहे कि इसमें जो क्वेश्चन की कमी, मतलब कि ये जो ड्यूरेशन है हमारा 1 घंटे का होता है वीडियो लेक्चर संख्या। ये हमारा वीडियो लेक्चर संख्या लाइट की वजह से, लेकिन दिख तो रहा है, बता ही देते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है। ठीक है, इतना सा आप काम को चला सकते हैं, इतना सा लाइट से काम चल जाएगा। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन हम देख ही लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन देखेंगे तो हम की 15 से 20 मिनट देखेंगे ना, 25 मिनट तो हो जाएगा। अगर लाइट आने का भी रहेगा तो आ जाएगा। ठीक है, ये इन्वर्टर पे थोड़ा सा ना दिक्कत होता है, बैटरी वाला है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग टाइप का है। ठीक है ना, अलग टाइप का है। हालांकि ऐसा ही क्वेश्चन हमने आपको अभी बताया था। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का, मतलब एक क्वेश्चन का जितना टाइप होगा इस टाइप का सब बता ही देंगे। तो लिखेंगे कि 6 घंटियाँ एक साथ, 6 घंटियाँ एक साथ, 6 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ हुई। 6 घंटियाँ एक साथ बजनी बजनी आरंभ हुई। ठीक है, 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि ये घंटियाँ आई होप कि दिख रहा हो, यदि ये घंटियाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर सेकंड के अंतराल से बजे। ठीक है, अंतराल से बजे तो ठीक है, बजे तो 30 मिनट में ठीक है, 30 मिनट में ये कितनी बार इकट्ठी बजेंगी, यानी कि 30 मिनट में ये कितनी बार इकट्ठी बजेंगी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। थोड़ा सा अलग है पिछले वाले क्वेश्चन से। यहाँ भी हम वही करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम ही निकालते हैं। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, 12 बड़ा संख्या निकाल लेंगे। 12 लिख लिए, 2 से कटाएंगे, 2 पंचे 10, 2 छक्की 12, तो ये 6 बार में, ये 5 बार में। 5 और 6 नहीं कटेगा आपस में, तो यहाँ से 5 निकल गया, 10 से कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है, 3 यहाँ 2, तो 2 यहाँ और है भी नहीं, तो 2 यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं 6, तो यहाँ पे 6 दूनी 12, ये कट गया, खत्म हो गया। 4 तिया 12 खत्म हो गया, 2 छक्के 12 या 2 कट गया। तो कहने का मतलब अब जो है इस सब का एलसीएम कितना आएगा, 12 पंचे 60, दूनी 120 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके का हम एलसीएम बताए हुए हैं पिछले लेक्चर में। ठीक है ना, तो नहीं जान रहे हैं तो हम फिर से बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अब क्या लिखे, 12 मान के चले लिख लिया। 10 देख रहे हैं, 10 और 12 में क्या करेंगे कि कटाने का कोशिश करेंगे। तो ये किससे कट रहा है, तो 2 से कट रहा है, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, तो 5 और यहाँ 6 कट करके बचा। तो 5 और 6 आपस में अब नहीं कटता है, तो इसी कारण से यहाँ से हम क्या लिख लिए, 5 लिख लिए। 8 देख रहे हैं, तो ये 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 2 और यहाँ 3, तो फिर पुनः नहीं कट रहा है, तो 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ से 2 निकाल लेंगे। यहाँ का कुछ नहीं, यहाँ जो है वो ऐसे रह जाएगा। ठीक है ना, तो हाँ लाइट भी आ गया, चलिए हाँ।
तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे 4 तिया 12 3 बार में कट गया, 4 तिया 12 3 बार में कट गया, तो ये तो पूरा पूरा कट गया। 6 दूनी 12, ये भी पूरा पूरा काट दिया। 2 से 2 छक्की 12, या 2 है, ये है 2 एकम 2, ये भी पूरा पूरा कट गया। तो यही हमारा जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो एलसीएम आता है, ठीक है ना। तो ऐसे हम एलसीएम निकालने के लिए बताए हुए हैं, एलसीएम ज्ञात करने के लिए 2-3 विधि बताए हुए हैं, पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 120 है, 120 निकल गया। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या कहा था कि 30, यानी कि ये जो अंतराल से बजे तो 30 सेकेंड में, यानी 30 मिनट में, ये किस में था, मिनट में था ना। ये घंटियाँ इतना सेकेंड के अंतराल पर बजती है। तो अभी इसको, ये सेकेंड के अंतराल पर बजती है, तो यहाँ पे देखेंगे 2 से भाग लगाएंगे, कितना बार में, 60 से भाग लगाएंगे। 60 से भाग, ये सेकेंड में निकला, ठीक है। इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे तो 120। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये 60 दूनी 20, 120, ठीक है। तो ये घट गया तो 0, तो 2 मिनट हो गया, ठीक है। 2 मिनट, 2 मिनट, मिनट ऐसे ही लिख दिए, ठीक है। 2 मिनट हो गया। अब देखिए 30 मिनट में तो एक हो गया, एक मान के चलिए कि 0 कंडीशन पे बचा होगा, ठीक है। यहाँ मानते हैं जहाँ पे 0 होगा, 0 कंडीशन पे बचा होगा एक बार। दूसरा फिर 2 मिनट पे बजा होगा, ठीक है, 2 मिनट पे बजा होगा एक बार। फिर 4 मिनट पे बजा होगा, ठीक है, एक बार। तो यहाँ पे इसी प्रकार से अगर यहाँ पे देखेंगे 2 से भाग लगाएंगे 30 में, 30 मिनट में, तो 15 बार तो ऐसे हो गया, ठीक है। तो 30, तो 15 बार ऐसे हो गया, एक 0 की कंडीशन पे बचा था, तो इसी कारण से 15 प्लस 1 बराबर 16 बार बजा होगा, ठीक है। तो कितना बार बजा होगा, 16 बार। कितनी बार इकट्ठी बजेंगी, तो आंसर हो गया 16 आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर चैनल, यानी कि अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप जो है वीडियो को लाइक तो कर ही रहे होंगे, ठीक है ना। और नहीं भी कर रहे हैं तो आप कर ही देंगे, इतना तो भरोसा है। काहे कि जहाँ से शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं वहाँ आप लाइक के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से और अपने फीडबैक के माध्यम से उस चैनल को आप और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। अगर कमियां आ रही है तो क्या कमियां आ रही है वो भी आप फीडबैक के रूप में दे सकते हैं, और साथ साथ अपने सहपाठियों के बीच, अपने दोस्तों के बीच भी दे सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको मान के चलिए समझ में नहीं आया हो तो आप इस व्हाट्सएप पे, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेना है क्वेश्चन का, ठीक है। इस क्वेश्चन को मतलब कि व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है और बोलना है कि ये क्वेश्चन हमें पुनः समझा दिया जाए, तो पर्सनली उस क्वेश्चन को हम पुनः समझा देंगे, ठीक है। और अभी तो कोई फी नहीं है, हो सकता है कि आगे चल के हो जाए। मतलब अगर ये देखना पड़ेगा कि, हालांकि अभी तो नहीं रहेगा, ठीक है ना। पहला बैच के लिए कोई फीस नहीं लगेगा, पहला बैच है ये हमारा यूट्यूब पे। तो पहला बैच में जितना भी विद्यार्थी जुड़ेगा पहला बैच के माध्यम से, तो उसमें किसी प्रकार का जो है किसी प्रकार का पैसे का डिमांड नहीं किया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 विभिन्न चौराहों पर, क्वेश्चन क्या है, 3 विभिन्न चौराहों पर, 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां, यातायात की बत्तियां, यातायात की बत्तियां क्रमशः
क्रमशः 48 सेकेंड 48 सेकेंड 48 सेकेंड कॉमा 72 सेकेंड 72 सेकेंड तथा 108 सेकेंड 108 सेकेंड के बाद बदलती है या बदलती रहती है, ठीक है, रहती है यदि ये 8:20 सेकेंड या बजे, ठीक है, बजे एक साथ बदले तो वे पुनः कितने बजे बदलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को भी हमें बनाना है, एक बार देख लेते हैं कि विजुअल सही है या नहीं। क्वेश्चन तो समझ में आ ही जाएगा, लिखा हुआ दिख तो रहा है, ठीक है। अगर नहीं दिखा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम पुनः इस लेक्चर को जो है देख लेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है 3 चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती रहती है। तो ये 8:20 पे 0 सेकेंड पे एक साथ बदले तो वे पुनः कितने बजे बदलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन मान के चलिए कि 8:27 और 27 मिनट और कितना, तो 24 सेकेंड, ठीक है, बजे लिख दीजिए। बी में लिख सकते हैं 8:27 और 12 बजे, मतलब 12 सेकेंड, ठीक है, 8:27 12 सेकेंड। सी ऑप्शन दे सकते हैं कितना, तो 8:27 36 सेकेंड बजे, ठीक है। और डी ऑप्शन दे सकते हैं 8:27 और 48 सेकेंड बजे, ठीक है। तो ये है ऑप्शन। इस क्वेश्चन को हमें बनाना है तो पुनः वही करना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो किसका एलसीएम लेना है, 48, मतलब बड़ा संख्या का हम लेते हैं। बड़ा संख्या क्या है, तो 108 है, ठीक है। 108 उठा लिए। अब देख रहे हैं वर्णम 78 से 12 अच्छा के 72 या 48, बड़ चौके 48 और वर्णम 78 से बड़ चौके 48, 4 बार में कटा, ये 9 बार में कटा, ठीक है ना। ये 9 बार में, ये 4 बार में, तो 4 यहाँ से जो कटा, तो 4 तो इसमें तब इसका मतलब नहीं है, क्योंकि ये अब तो कटने के बाद 9 बचा है और यहाँ 4 बचा है, और 4 और 9 में अब कुछ नहीं कटेगा, तो 4 यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। अब 72 देखते हैं। 72 में क्या देख रहे हैं, तो 12 छा के 72 और 12 78 से, ठीक है, ये तो कट गया। लेकिन बचा क्या, यहाँ 6 बचा, यहाँ पे 9 बचा, तो 6 और 9 में और कटेगा, किससे, 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, सोचना पड़ेगा, इतना सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 2 बच गया। 2 पुनः 4 को काट दे रहा है, तो इसका मतलब 72 से कुछ नहीं निकलेगा। तो एलसीएम के रूप में हमारा क्या आएगा, ठीक है, एलसीएम के रूप में क्या आएगा, 108 गुना 4 आएगा, ठीक है। तो 400 कितना हो गया, 8 चौके 32, 432 आ गया एलसीएम। अब 432 को एलसीएम के रूप में है तो कितना से भाग देंगे, 60 से। ये कितना में आया, ये सेकेंड में है, ये सेकेंड में है, तो मिनट में चेंज कर लेते हैं। मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा 432, तो ये कितना बार में कटेगा, तो 6 की 36, 6 7 42, 7 बार में, तो 6 7 42, तो यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 1 0, तो 7 मिनट ये हो गया, ये मिनट में आ गया,
और ये जो बचा शेषफल जो बचा तो ये सेकेंड में ही बचेगा ना, क्योंकि ये तो सेकेंड में था। तो 7 मिनट कहने का मतलब 8 बजे जो चीज़ बजा था, ठीक है, 8 बज के 20 मिनट 0 सेकेंड। तो यहाँ पे जुड़ेगा क्या, जुड़ेगा 7 मिनट और 12 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा टोटल, तो टोटल हो गया कितना, तो 2 के 2 1 की 1 को, यहाँ पे 27, यहाँ पे 8 बज के 27 मिनट 12 सेकेंड के बाद पुनः वो मतलब कि इसी टाइम पे वो पुनः बजना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि जो घंटियां हैं, यातायात बत्तियां हैं, बरना वो स्टार्ट हो जाएंगे, बजना नहीं। यहाँ पे बज नहीं रहा है, घड़ी नहीं है, यहाँ पे क्या है, चौराहे की और पर यातायात की बत्तियां हैं, ठीक है। तो जैसे आप देखे होंगे, इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।